हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या समाचार हैं आपके। देखिए, कल एक बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है कि एफआईआई देश छोड़कर भाग नहीं रहे बल्कि भगाया जा रहा है। क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बात कही जा रही है उस बात से ऐसा लगता है कि जो हमारी सरकार है एफआईआई को मजबूर कर रही है इंडिया में इन्वेस्ट ना करने के लिए। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पहले इस बात को समझेंगे और लास्ट में एफआईआई को एंगल को भी समझेंगे। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गुड न्यूज ये है कि 4 मार्च को रात में 9 बजे एक सेशन होने वाला है जहां पर इस गिरावट में कैसे बेचकर कमाते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो के बारे में कैसे देखते हैं, आप सब लोग जो फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को आज के मुद्दे के हिसाब से हम कवर करेंगे। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी सिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। 59 रुपीज का चार्ज है, यानी जो चीज 2000 रुपए की है सिर्फ 59 रुपीज में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट है। और आपको उसका ईमेल पर और व्हाट्सएप पर कल ज्वाइन होने का डिटेल आ जाएगा, जिससे कि कल रात में 9 बजे ज्वाइन कर सकिए। सब लोग ज्वाइन करिएगा क्योंकि अभी के मार्केट में आप सबको जरूरत है इस बात को समझने की कि ऐसे मार्केट को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, देखिए जो आज हम एफआईआई की टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर कैपिटल गेन टैक्स की कहानी स्टार्ट होगी और इसका ही सारा निचोड़ निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो कहानी निकल के आई कि हमने कई बार इंडिया के टैक्स सिस्टम पर वीडियो बनाई है कि हमारा टैक्स सिस्टम सही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, फाइनली अब ये बात समीर अरोड़ा जी भी कह रहे हैं, जो कि हीलियस कैपिटल के फाउंडर हैं और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने भी इंडियन टैक्स सिस्टम को निशाना साधते हुए कुछ बात कही है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। That the capital gains tax in India, particularly for foreign investors, is 100% wrong. By the way, there are some 200 countries in the world. 199 of them there is no tax for a foreign investor. तो पहले इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू और इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन बढ़ने से पहले क्विकली कैपिटल गेन टैक्स को समझ लेते हैं कि जब कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या एसेट को खरीदता है या फिर उसे बेचकर प्रॉफिट कमाता है तो उस पर प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। और ये इंडिया में 2 तरीके से लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG। STCG में क्या है कि अगर आपने स्टॉक या एसेट 1 साल के अंदर बेच दिया तो जो प्रॉफिट होता है उस पर शॉर्ट टर्म लगता है। इंडिया में अभी ये 20% है। और लॉन्ग टर्म में क्या है कि जो एसेट 1 साल से ज्यादा आप होल्ड किए उस पर जो प्रॉफिट बनता है उस पर LTCG लगता है, जिसमें अभी 12.5% है। अब ये जो नियम है हमारे देश के लोगों और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों पे लागू होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ये डबल टैक्सेशन जैसा गेम हो जाता है, क्योंकि पहले तो उनको इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, इसके बाद जब वो अपना पैसा देश ले जाते हैं तब उन्हें अपने होम कंट्री में भी टैक्स देना पड़ता है और फिर उन्हें सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलता है। कैसे, बस उसको समझेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले समीर अरोड़ा जी की बात आपको बताना चाहूंगा। उनका कहना है कि कैपिटल गेन टैक्स एक बड़ी वजह है जो एफआईआई को के सेंटिमेंट को बिगाड़ दी, जिसके कारण पिछले 5 महीनों में एफआईआई लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। और सिर्फ कुछ ही महीनों में एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का माल बेचा है। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा वीडियो के लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूं और एक बहुत कड़क सवाल पूछने वाला हूं जवाब देते हुए, जिससे आपका आई ओपनर होगा। तो यहां पर समीर जी के मुताबिक एफआईआई जैसे कि सॉवरेन फंड, पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी, HNI के लिए कैपिटल गेन टैक्स एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? 3 पॉइंट में समझते हैं। एफआईआई के लिए कोई भी टैक्स नहीं है पूरी दुनिया में सिवाय इंडिया को छोड़कर। पूरे दुनिया में लगभग 200 देश है तो 199 देश में एफआईआई को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे देश एफआईआई को इन्वेस्टमेंट करने के लिए टैक्स फ्री इन्विटेशन देते हैं कि आओ तुम मेरे यहाँ इन्वेस्ट करो, राइट। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया का कहना है कि एफआईआई यहाँ टैक्स पे करते हैं लेकिन अपने देश जाकर उनको टैक्स सेट ऑफ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं। अब आप कहोगे ये टैक्स सेट ऑफ का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अगर एक कंट्री में इन्वेस्टर ने किसी इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल गेन टैक्स दिया है तो वो अपने होम कंट्री में उस टैक्स का क्रेडिट ले सके, मतलब दोनों जगह टैक्स ना लगे।
बल्कि एक जगह जो टैक्स दिया है उसका एडजस्टमेंट हो सके। लेकिन इंडिया के कैपिटल गेन टैक्स एफआईआई के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। एफआईआई जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तो उनको इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उनके होम कंट्री के टैक्स रूल के अकॉर्डिंग उनको इंडिया में दिया गया टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें अपने होम कंट्री में भी टैक्स देना पड़ता है, जो डबल टैक्सेशन जैसा कहानी हो गया। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टर ने इंडिया में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। इंडिया में टैक्स मान लीजिए 15% का कैपिटल गेन टैक्स है, तो 3 करोड़ इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा। और यूएस में टैक्स अगर उसके होम कंट्री में भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है तो मान लीजिए कि वहां भी 20% टैक्स रेट है, क्योंकि इंडिया में दिया गया 3 करोड़ का टैक्स यूएस में एडजस्ट नहीं होगा। उसको फिर से यूएस में 20% यानी 4 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। इसको मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस फिगर को फिगर के हिसाब से मत लीजिएगा, जस्ट एक एग्जांपल से समझिएगा। तो टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई, 7 करोड़ हो गई, मतलब उसका नेट प्रॉफिट सिर्फ 13 करोड़ बचा। जबकि अगर ये टैक्स सेट ऑफ हो जाता तो उसका क्या होता, बर्डन घट जाता। पहले मॉरिशस और सिंगापुर जैसी कंट्री के साथ इंडिया के टैक्स ट्रीटीज थे, जिससे एफआईआई को कैपिटल गेन टैक्स माफ था, ठीक है। लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ, ये टैक्स बेनिफिट हटा दिया गया, जिसके बाद एफआईआई पर फुल कैपिटल गेन टैक्स लगने लगा। अब ज्यादातर एफआईआई को किसी भी कंट्री से सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलता है, जो उनके रिटर्न को क्या करता है, निगेटिव इंपैक्ट डालता है, और यही वजह है कि वो इंडिया से भाग रहे हैं। अब तीसरा फैक्टर आता है फॉरेक्स रिस्क का। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, जिससे हम समझ सकें कि हम आपको आपकी भाषा में समझा पा रहे हैं। फॉरेक्स रिस्क का मतलब है एफआईआई जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जो उनका प्रॉफिट है इंडियन रुपीज में होता है, बराबर। लेकिन जब वो पैसा निकालते हैं तो उससे यूएस डॉलर या अपने करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और करेंसी यूएस डॉलर ज्यादा होता है क्योंकि हर कंट्री में मोटा मोटा वो चल जाता है। तो अगर रुपया कमजोर होता है तो उनके प्रॉफिट और कम हो जाते हैं, क्योंकि एफआईआई को सबसे पहले इंडियन रुपीज में ही कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद अगर आईएनआर कमजोर हो गया तो प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो गया, फिर अपने देश में गए वहां टैक्स अलग। तो इससे क्या हुआ, पूरा ये जो कहानी है, और अभी क्या हुआ, रुपया कमजोर नहीं महाकमजोर होता जा रहा है, जिसके बारे में सरकार बात नहीं कर रही है। तो उनका प्रॉफिट ऑलरेडी घट रहा है। आई होप एकदम सिंपल भाषा में आप यह समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपने टैक्सेशन और उसके नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में समझ लिया होगा कि क्यों एफआईआई टैक्स से परेशान होकर सेलिंग कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है। तो चलो मान लिया कि दुनिया के 199 देश कैपिटल गेन टैक्स के बारे में उतना नहीं सोचते, लेकिन हम सोचते हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि सरकार कितना माल भर रही है। जैसे एक कहानी हुई थी ना पॉपकॉर्न वाला, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सरकार पॉपकॉर्न से ज्यादा कुछ कमा नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने पॉपकॉर्न पे लगाया था। और फिर जब सोशल मीडिया में ट्रोलिंग हुई थी तब उन्होंने उस चीज को हटाया था। तो आप एक जानकर शॉक हो जाओगे कि कुछ कहानी ऐसी ही यहाँ पे भी दिखती है। समीर अरोड़ा जी का कहना है कि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 10 to 11 बिलियन डॉलर कैपिटल गेन टैक्स कलेक्ट किया, और ये कैपिटल गेन का नंबर पिक नंबर है, मतलब एकदम हाईएस्ट धमाका, जैसे कहते हैं कभी कभी लॉटरी लगती है उस तरह की लॉटरी वाली बात है, ठीक है। मतलब अभी तक इतना नहीं कमाया सरकार ने ऐसा, क्योंकि ये साल पिक ईयर था कैपिटल गेन के मामले में। अब मार्केट में गिरावट है, इसका मतलब क्या है कि अब आने वाले टाइम में कैपिटल गेन नहीं मिलेगा तो टैक्स नहीं कलेक्ट होगा। और चलो मान लिया कि अगर आगे के 4-5 साल में टैक्स कलेक्शन 20 बिलियन डॉलर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हर साल 3 से 4 बिलियन डॉलर टैक्स कलेक्शन हुआ। तो अरोड़ा जी ने सवाल उठाया क्यों ही लेना ये भी टैक्स, मतलब चूंकि ये अमाउंट जो है इतनी हल्की है, जिसको क्यों लेना। इस छोटे से टैक्स के चक्कर में सारे जो मतलब बिलियन डॉलर का जो नुकसान हो रहा है, मार्केट में लोगों का जो ट्रस्ट खो रहा है, वो तो बहुत बड़ा नुकसान है, राइट। अब कहोगे क्या, राइट है ना, मतलब वो छोड़ के जा रहे हैं। अब समझिएगा एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होता क्या है, ये एफआईआई सिर्फ लिस्टेड स्टॉक में तो बाय करते नहीं, बल्कि फॉरेन की प्राइवेट इक्विटी के प्रमोटर को भी एग्जिट देते हैं। अब जैसे मान लो 2 एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि स्टार्टअप है, ठीक है, वो इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया के बिग इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, राइट, बाहर से भी पैसा आ रहा है, ठीक है। अब वो स्टार्टअप ग्रो होकर बाय द वे लिस्ट हुआ, ठीक है, तो उस लिस्टिंग में कौन पैसा लगा रहा है, एफआईआई पैसा लगा रहा है, उसके स्टेक को ले रहे हैं। या मान लीजिए बहुत सारी लिस्टेड कंपनी, उससे जब प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं, वहां पर पैसा कौन लगा रहा है, एफआईआई लगा रहे हैं, जो आपने कई बार सुना होगा। तो अगर मान लो एफआईआई इस तरीके से जाएंगे तो वो पैसा वहां कौन लगाएगा, तो यानी घूम फिर के नुकसान कितना बड़ा निकल के आ रहा है, राइट। तो वहां पर किसको दिक्कत हुआ, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को, जो
ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यानी वो इन्वेस्ट करते हैं अगले 5 से 7 साल के लिए कि उनको भी मल्टी बैगर रिटर्न मिले, और फिर FII आते हैं और वो उसमें पैसा लगा के वो कमाते हैं। तो ये साइकिल भी टूट सकता है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब सवाल ये है कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो समीर अरोड़ा जी के मुताबिक इंडिया को FII के लिए कैपिटल गेन टैक्स को या तो हटा देना चाहिए या उनको एक बेटर सेट ऑफ सिस्टम लाना चाहिए। बात तो अच्छी है, क्योंकि उन्होंने दोनों बात कही, सिर्फ ये नहीं कही कि टैक्स हटा दो, या तो सेट ऑफ सिस्टम दो ताकि इन्वेस्टर को डबल टैक्सेशन का बर्डन ना हो। उनका कहना है कि ये टैक्स रेवेन्यू के लिए शॉर्ट टर्म अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मार्केट और इकोनॉमी दोनों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। करेक्ट है। अब हो सकता है सरकार को ऐसा लगे कि गलती हो गई है, बट गलती मान ना रही हो। बट अब आप एक चीज सोचो, ट्रंप से सीखो। ट्रंप कितनी जल्दी अपनी चीजों को बदल लेते हैं कुछ भी कहने के बाद। तो यही बिजनेस है, यही पॉलिटिक्स है। तो जब पॉलिटिक्स में हम बहुत सारी चीजें बहुत क्विकली बदल देते हैं, तो ये तो इकोनॉमी के लिए है, क्यों नहीं बदलना। अगर लग रहा है कि चीजें गलत हो रही हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग इस बात को कह रहे हैं, तो होना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है जो मेरा मानना है, जो मैंने कहा था वो पहला पॉइंट ये है जो मुझे लगता है FII ने जो बेचा है ये सारी बातें सही है, बिल्कुल सही है, मैं इस बात से कहीं दो राय नहीं करता हूँ। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब मार्केट के वैल्यूएशन एडजस्ट होंगे और सरकार का कैपेक्स बढ़ेगा और FII को दिखेगा सरकार भी बहुत सही तरीके से काम कर रही है, तो यही FII चाहे टैक्स कितना भी रहे इस मार्केट में आगे आने वाले समय में आएगी। यानी अभी जो कहानी है रियल में वैल्यूएशन की, रियल में सरकार के ग्रोथ सिस्टम पे जो GDP गिर रहा है, तो ये सारे पॉइंट जब कंसर्न क्रिएट करते हैं, तो जैसे मान लो मेरे को कहीं पे ये लगे कि आप मेरे को एक ऑफर देते हो, मतलब अरे यार ये तो ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँगा पैसा लगा के, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आगे अगर सही तरीके से तो दिखेगी, बट टैक्सेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब एज एन जो रिटेल इन्वेस्टर है आपको क्या करना चाहिए, देखिए, तो अगले 6 महीने फोकस कीजिए पैसा बचाने पर, कमाने पर नहीं। और जो मार्केट गिर रहा है इसमें बॉटम ढूंढिए मत, बॉटम ढूंढेंगे फंस जाएंगे। जो मैंने बोला ना कि कल 4 मार्च को 9 बजे जो सेशन है, मैं इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो और फोकस देने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी तो सिखाना ही है, बट जो सबसे ज़्यादा आप लोग फंसे हुए हैं पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट, इन सब पे मैं फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये वो टाइम है ना 2025, जिसने 2025 सर्वाइव कर लिया उसकी बल्ले बल्ले, उसको कोई मार्केट से नहीं हटा सकता। आई बात समझ में। तो 2025 सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये खून निचोड़ रहा है। अगर आप ईमानदारी से देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, खून निचोड़ रहा है, और आगे भी आने वाले समय में खून पूरा निचोड़ेगा, अच्छे से निचोड़ेगा, जम के निचोड़ेगा। अगर जो लोग टिप्स की दुनिया से बाहर नहीं आएंगे उनको तो मार्केट से बाहर बैठाएगा ही बैठाएगा, गारंटी। लिख लो, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा रहेगी। मैंने 2024 के एंड में बताई थी ना कि 2025 रिटर्न नहीं देगा, लोगों ने ट्रोल किया, आज भी वो वीडियो यूट्यूब पे है। अब जो देखते हैं उनको लगता है कि नहीं अग्रवाल जी सही थे, अपने 20 साल का एक्सपीरियंस दिया, और यही बात मैं अभी बोल रहा हूँ। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो भैया फोकस करिए पैसे बचाने पर, कमाने पर, ठीक है ना। साथ में फोकस कीजिए भैया डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, वो कब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अभी देखो क्रिप्टो का जमाना आ गया। अब उन्होंने क्या किया, जमाना आ गया, आप बोलोगे ऐसा क्यों बोला, उन्होंने 5 क्रिप्टो एसेट बनाने की बात की, व्हाइट हाउस में समिट हुआ, जैसे बिजनेस समिट होता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, राइट। तो अब ये क्या है, यही तो है कहानी कि चीज़ क्या बदल रही है। हर समय एक दौर आता है, हर चीज़ का चीज़ बदलता है। तो अभी क्या हो रहा है, अब जो समझो अमेरिका अगर क्रिप्टो को सपोर्ट करेगा तो हमारी देश तो टैक्स लेने में सबसे आगे है। वो क्या इसको बैन कर सकती है, इलीगल कर सकती है, आंसर है नो। वो कहेगी भैया रास्ता निकालो, अब इसको करो। तो दैट्स द पार्ट। अभी क्या हो रहा है, डेल्टा, Coin-D6 जैसी कंपनी से आप ट्रेड कर भी रहे हो, राइट। 30% टैक्स का भी काम नहीं, क्योंकि इन लोगों ने भी तोड़ निकाल लिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में करो, नॉर्मल सेट ऑफ जैसे करते हो वैसे करो, झंझटी खत्म। अगर आपको क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, हम फ्री में सिखाते हैं क्रिप्टो में ट्रेड कैसे किया जाता है, टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड करके, और फ्री सेशन से और सारी न्यूज से। लेकिन ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है लाइफ टाइम नहीं है, जो लोग जल्दी जल्दी अकाउंट ओपन कर लेंगे उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, बट बाद में हमेशा नहीं मिलने वाली। तो जल्दी से डीमेट अकाउंट क्रिप्टो में, डेल्टा में हमारे साथ ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आपको डोनाल्ड ट्रंप पे नजर रखना है, मार्केट के सेंटीमेंट पे नजर रखना है, ठीक है, सरकार के स्टेटमेंट पे नजर रखना है, करेंसी पे नजर रखना है, क्रूड ऑयल पे नजर रखना है। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो क्या इंडिया को कैपिटल गेन टैक्स हटा देना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि पता चल सके। थैंक यू।